वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, किसमें उल्लेखित है? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना। यह उल्लेखित है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, 82वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शंस हैं भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 4 का में। सही ऑप्शन है भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 5। यह लिया गया ऑप्शन सी, भाग 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना। सही ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 को, ऑप्शन बी भाग 4 का को, भाग 3 को, भाग 5 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक रोजगार के मामले में रोजगार की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न, कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, सभी न्यायालय। कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 300 ए में, अनुच्छेद 311 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 ए में। अगला प्रश्न, मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल आयोग का गठन कब किया था? ऑप्शंस हैं 1972, 1976, 1979, 1978। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा का गठन कब किया गया? 1975, 1977, 1966, 1968। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा संबंधित है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बंधुत्व, अखंडता। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी का वाइमर संविधान, अमेरिका। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जर्मनी का वाइमर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संयुक्त बैठक, लोक सेवा आयोग, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं एल.एन. मुखर्जी, प्रेम बिहारी रायजादा, बी.एन. राव, नंदलाल बोस। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एल.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 140 में, अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 151 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 60 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला प्रश्न, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है राष्ट्रपति, कानून मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 51, 48 का, 43 का, 41। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शंस हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ऑप्शंस हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी विषयक उपबंध है? ऑप्शंस हैं दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ऑप्शंस हैं भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदन विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह है सामूहिक
उत्तरदायित्व की प्रणाली है। अगला प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 समता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन हैं केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। सही ऑप्शन होगा केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन हैं रक्षा, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य तथा कृषि, कोई भी नहीं। सही ऑप्शन है खाद्य तथा कृषि। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन हैं 91वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है। संसद का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर यहां पर भारत की आकस्मिकता निधि की बात होती तो उस पर होता है राष्ट्रपति का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।